गुजरात के अमरेली के एक गांव में शेरनी के हमले से एक किसान की मौत हो गई। गुजरात के अमरेली के जाफराबाद की टिम्पी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां खेत में काम कर रहे 36 वर्षीय किसान पर शेरनी ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया और शेरनी को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार शेरनी को ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। આ વિસ્તારમાં સ્ટાફ દ્વારા માહિતી મળેલ છે કે આ વિસ્તારમાં એ જે સિંહણ જેનું છે જે આ હુમલો કરેલ છે એ આ વિસ્તારમાં જ અવરજવર કરતું હતું અને આ વિસ્તારથી માહિતગાર હતું અને ગામ લોકો પણ આ વન્યપ્રાણીથી માહિતગાર હતા. એકચ્યુઅલી વન્યપ્રાણી સિંહ દ્વારા જ્યારે પણ પોતાનો શિકાર કરવામાં આવે ત્યારે એના ઉપર પોતાનું માલિકી પણ બતાવતો એક બિહેવિયર જોવા મળેલું છે. એટલે વન વિભાગના સ્ટાફ દ્વારા જેસીબી અને ટ્રેક્ટરના માધ્યમથી એ સિંહણને दूर खसेड़वामां आवी हती अने त्यारबाद एनुं ट्रैंक्विलाइज करी। गुजरात के अहमदाबाद के माणिक चौक का प्रसिद्ध रात्रि बाजार अब बंद रहेगा। अहमदाबाद जो अपने ऐतिहासिक धरोहर और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, वहां का मशहूर माणिक चौक रात्रि बाजार 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये फैसला 50 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन के मरम्मत कार्य के चलते लिया गया है। नगर निगम द्वारा बताया गया कि माणिक चौक में 50 साल पहले बनाई गई ड्रेनेज लाइन अब जर्जर हो चुकी है और इसके सुधार कार्य के लिए बाजार को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। इस कारण जहां कुछ दिन पहले तक यहां चहल पहल रहती थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ है। अब रुक करते हैं भावनगर की कुछ अहम खबरों पर। भावनगर जिले के तणाजा तालुका के सरतानपर गांव से एक आरोपी को दुर्लभ और महंगी एम्बरग्रेस यानी वेल मछली की उल्टी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब्त की गई एम्बरग्रेस की कीमत 1,35,80,000 रुपए आंकी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सरतानपर गांव में छापा मारा, जहां 25 वर्षीय मेहुल उर्फ छोटू बाभनिया के पास 1 किलो 358 ग्राम एम्बरग्रेस बरामद की गई। एम्बरग्रेस जो समुद्री वेल मछली के पाचन तंत्र में उत्पन्न होने वाला एक दुर्लभ तत्व है, महंगे परफ्यूम और औषधियों में उपयोग किया जाता है। इसकी खरीद फरोख्त पर कानूनी प्रतिबंध है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और मामले की आगे की जांच जारी है। भावनगर के घोघा रोड पुलिस स्टेशन की टीम ने घोघा जकातनाका इलाके में छापा मारकर 3 पत्ती का जुआ खेल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर नकद रुपए जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदेव पेट्रोल पंप के सामने कुछ लोग 3 पत्ती का जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। भावनगर में रोड सेफ्टी दिवस के अवसर पर नीलमबाग पुलिस और एक एनजीओ द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले और हेलमेट पहनकर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अभियान के दौरान नीलमबाग पुलिस और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने सड़क पर हेलमेट पहने बाइक चालकों को रोककर प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। भावनगर शहर के भिड़भंजन महादेव चौक में शाम अचानक एक बाइक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और फोम का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के सूरत में कुछ दिनों पहले शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने का मामला सामने आया था। इस मामले के चलते फायर विभाग के चीफ ने कुछ विशेष जानकारी दी। शिव शक्ति मार्केट में मेजर फायर था और करीब 36 से 38 कलाक के बाद इसको कंट्रोल किया गया। पूरा मार्केट जब कॉल मिला था तो फर्स्ट ऑफिसर वहां पहुंचा तो उसने बताया कि बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक मार्केट में पूरा फायर है और ब्रिगेड को डिक्लेयर किया और फायर कंट्रोल रूम से करीब 35 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंचाई वहां पे और वहां जितने भी अधिकारी है कर्मचारी है वो करीब 150 के आसपास वहां पहुंचे और आसपास की जो इंडस्ट्रीज है बारडोली नगर पालिका है, नवसारी महानगर पालिका है, वहां से भी गाड़ियां बुलाई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने फोर्स एंट्री की अंदर ब्रीदिंग apparatus सेट कटर्स वगैरह यूज करके दुकान में जो 3-3 लॉक लगे हुए थे शटर काटे, लॉक काटे, उसके बाद कूलिंग की कार्रवाई की और इस तरह से 36 घंटे तक लगातार फायर फाइटिंग करके करीब 40% शॉप को बिल्डिंग को बचाने में सफल हुए। करीब 50 लाख लीटर के आसपास पानी यूज किया गया इसमें और एग्जैक्ट फिगर आना अभी जो जहां से रिफिलिंग स्टेशन है वहां से हम लोग मंगवा रहे हैं, वहां से एग्जैक्ट फिगर आना बाकी है। फायर का जो एक सब फायर ऑफिसर है उसको हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और अभी उसका ऑपरेट कर दिया और अभी ठीक है। दुकान इलीगल है या पतरे का शेड है इस बारे में तपास जारी है अभी और तपास का विषय है उसके बाद। मार्केट अभी 3rd फ्लोर तक जितने भी शॉपकीपर्स थे उनके माल सामान वगैरह बचा हुआ था तो सभी को हैंडओवर कर दिया। पुलिस और वहां के जो संचालक है उसमें लगे हुए अभी वो भी एक तपास का विषय है। वहां के जो कर्मचारी, वहां के जो संचालक है या जो दुकानदार है वो बता पाएंगे। गुजरात के अमरेली के एक गांव के सरकारी जमीन पर बिजली पोल लगाने का विरोध किया गया। अमरेली जिले के बाबरा तालुका के सुकवाला गांव में सरकारी जमीन पर बिना अनुमति बिजली पोल खड़े करने को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पवन चक्की कंपनियों के ठेकेदार नदी, तालाब, सड़क और अन्य कीमती सरकारी जमीन पर मनमाने ढंग से बिजली पोल लगा रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने मामलतदार को ज्ञापन सौंपकर तुरंत काम रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन बिजली पोलों को लगाने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पशु पक्षियों की मौत हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। અમે આજે બાબરા અરજી દેવા આવ્યા છીએ અને આડે ધડ વીજ પોલ પવન સકાના નદીઓમાં નદી કાંઠામાં આડે ધડ પવન સકાના પોલ ઊભા કરવામાં આવે છે તો અમે આ 2-3 વખત અરજી ને એવું બધું આપ્યું છે પણ છતાંય એનો સોલ્યુશન આવતું નથી। તો આજે અમે બાબરા ગામે તાલુકામાં અરજી દેવા આવ્યા છીએ તો આનું વહેલી તકે સોલ્યુશન થાય નકર પછી આગળ કાર્યવાહી કરશું।
गुजरात के वडोदरा शहर में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। वडोदरा के अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर कल एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर और रिक्शा की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में रिक्शा में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अकोटा डांडिया बाजार सोलर ब्रिज के नीचे चल रहे एक ट्रैक्टर के पीछे आ रही रिक्शा टकरा गई, जिससे हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा में बैठी 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही रावपुरा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एसएसजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गोरवा के मधुनगर ब्रिज पर भी एक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मिहिर सोलंकी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक हादसा बाइक फिसलने की वजह से हुआ।